दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री को एकदम बेसिक से थी पढ़ाएंगे। देखिए, ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, LINE, लाइन एंड एंगल। लाइन मतलब होता है रेखा, और कोण। कोण रेखा और कोण। लाइन में सबसे पहले पढ़ते हैं हम पॉइंट को, कि पॉइंट होती क्या है। पॉइंट पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु। पॉइंट इज अ जीरो डायमेंशन फिगर। इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती है। ये सिर्फ इसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, यानी इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती है। यानी इसे जीरो डायमेंशन फिगर बोलते हैं। जीरो डायमेंशन, जीरो डायमेंशन फिगर, यानी इस शून्य विमीय आकृति होती है। इसे शून्य विमीय आकृति बोला जाता है। ये शून्य विमीय आकृति होती है। विमीय आकृति, इसलिए शून्य विमीय आकृति होती है। जीरो शून्य विमीय आकृति होती है। या दूसरा, यानी ऐसा सर्कल, अगर जो ये सर्कल है, ऐसा ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। अगर जो इसको चारों ओर से खिसका 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 करके अगर जो इसको पॉइंट तक बना देंगे तो इसी को हम पॉइंट बोलते हैं। तो एक डिफिनेशन और दे सकते हैं कि ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या चीज हो, शून्य हो। रेडियस क्या चीज हो, शून्य हो। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जीरो रेडियस फिगर, जिसकी रेडियस क्या चीज हो, शून्य हो, वो क्या चीज कहलाता है, पॉइंट्स कहलाता है। इन पॉइंट्स को हम डिनोट करते हैं ABCD के कैपिटल लेटर से। ऐसे पॉइंट लिख करके मान लिया जाए ये, तो इसे पढ़ेंगे पॉइंट A। अब आते हैं लाइन पर। अब आते हैं लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन मतलब रेखा। लाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखा। लाइन को हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, रेखा। रेखा ऐसी आकृति होती है जिसमें सिर्फ लंबाई होती है, यानी वन डायमेंशनल फिगर होती है। ये लाइन जो होती है वन डायमेंशन फिगर होती है। वन डायमेंशन, वन डायमेंशन फिगर, वन डायमेंशन फिगर होती है, यानी एक विमीय आकृति होती है। इसे बोलते हैं एक विमीय आकृति। एक विमीय आकृति होती है। लाइन जो होती है एक विमीय आकृति होती है। एक विमीय आकृति होती है। लाइन जो होती है एक विमीय, लाइन जो होती है एक विमीय आकृति होती है, यानी इसमें सिर्फ लंबाई होता है। ये सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। इसको जैसे बहुत सारे पॉइंट्स को मिला मिला करके बना देंगे, इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट्स को मिला मिला करके सटा सटा करके बना दिया जाए, तो इस प्रकार से जो जनरेट होता है क्या चीज होती है, लाइन होती है। इसमें क्या चीज का निर्माण होता है, लाइन का निर्माण। यानी ये सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, यानी इसे बोल सकते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय होता है। लाइन जो होती है बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय होता है। अब इसके बाद आते हैं रे। रे क्या होता है? रे किरण। रे के पहले पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रेखाखंड, इसे बोलते हैं रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, यानी पार्ट ऑफ अ लाइन, यानी रेखा के भाग को, पार्ट ऑफ अ लाइन। रेखा के टुकड़ा को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। रेखा के टुकड़ा को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये रेखा है, इसे ए बोल दें, इसे बी बोल दें, तो ये एक रेखा है। इसकी टू एंड्स पॉइंट होते हैं, इसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो आप याद रखिए
रखिएगा, लाइन सेगमेंट के दो अंत बिंदु होते हैं। लाइन सेगमेंट के दो अंत बिंदु होते हैं। लाइन सेगमेंट के दो अंत बिंदु होते हैं। टू एंड्स पॉइंट्स ऑफ टू एंड points of two end points of line segment। यानी रेखाखंड के, याद रख सकते हैं, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। दो अंत बिंदु होते हैं। उसे डिनोट कैसे किया जाता है? उसे डिनोट किया जाता है इस प्रकार से कि अगर जो जैसे ये एक रेखा है ए बी, ये ए बी एक रेखा है, तो इसे डिनोट करने के लिए इस ए बी को लिख दिया जाता है और इस पर इस प्रकार से साइन दिया जाता है, तो इसे डिनोट किया जाता है इस प्रकार से। ए बी के ऊपर ये रेखाखंड का साइन बना देते हैं, तो ये रेखाखंड हो गया। अब रे क्या होती है ना, इसके बाद पाते हैं रे किरण क्या होते हैं? रे जो होता है जिसे इसका वन एंड पॉइंट्स होता है, इसमें तो सिर्फ लंबाई होती है क्योंकि ये लाइन का ही पार्ट है रे, तो इसमें लंबाई होती है, लेकिन इसमें वन एंड पॉइंट्स होते हैं। तो वन एंड पॉइंट्स, वन एंड पॉइंट ऑफ अ रे के एक अंत बिंदु होते हैं। रे के एक अंत बिंदु होते हैं और इसमें डायरेक्शन होती है। तो जैसे मान लिया जाए ये ओ ए है, तो इसको डिनोट किया जाता है कैसे? इसे डिनोट किया जाता है ओ ए के पावर, इस प्रकार से लिख देते हैं, तो ये रे का साइन हो जाता है। इसे इट इज डिनोटेड बाई, इस प्रकार से इसे डिनोट किया जाता है। अब रे हो गया। अब रे के बाद आ जाते हैं एंगल्स। रे के बाद आते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या होती है? एंगल मतलब होता है कोण। एंगल मतलब होता है कोण। दो रेखाओं को मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है ना, उसी को हम एंगल बोलते हैं। जैसे ये एक रेखा बनाए, ये ओ पॉइंट है, तो ये ए है, ये बी है, तो एक रेखा ओ ए है, एक रेखा ओ बी है। इन दोनों ओ बी ओ पॉइंट्स पर मिले हैं, तो इन दोनों को मिलने से जो ये झुकाव उत्पन्न हुआ है ना, इसी झुकाव को क्या चीज बोला जाता है? कोण बोला जाता है। दो रेखाओं को मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को कोण कहा जाता है। अब किसी के साथ दो कोण बनते हैं, जैसे मान लिया जाए एक एक्सटर्नल एंगल बनता है, एक इंटरनल एंगल बनता है। मान लिया जाए जब दो लाइनें मिलती है, जब दो रेखाएं मिलती है, तो दो तरह के कोण बनते हैं। एक एक्सटर्नल एंगल बनता है, एक इंटरनल एंगल बनता है। एक एक्सटर्नल एंगल बनता है और एक इंटरनल एंगल बनता है। जिससे मान लिया जाए ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो ये वाला तो इंटरनल एंगल बना। किसी एक रेखा को बढ़ा देते हैं आगे की ओर, बढ़ा देने से जो ये कोण बनता है ना, ये कोण, इसी कोण को हम क्या चीज बोलते हैं? एक्सटर्नल एंगल। तो इसे बोला जाता है इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल इसे बोला जाता है एक्सटर्नल एंगल। इसे बोला जाता है एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल इसे बाह्य कोण बोला जाता है। बाह्य कोण होता है, इसे आंतरिक कोण बोला जाता है। इसे हिंदी में आंतरिक कोण बोलते हैं। आंतरिक कोण, इसे आंतरिक कोण बोला जाता है।
इसे बाह्य कोण बोला जाता है, इसे आंतरिक कोण बोला जाता है। तो हमने एंगल पढ़ा है कि जब दो रेखाओं मिलती है, दो रेखाओं को मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या चीज बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब एंगल के साथ दो वो, एगो तो इंटरनल एंगल बनता है, एगो एक्सटर्नल एंगल बनता है। इंटरनल जब एक्सटर्नल एंगल कैसे बनती है, जब कोई एक रेखा को एक्सटेंड किया जाता है यानी बढ़ा दिया जाता है तो जो कोण बनते हैं ना उसी को हम एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं यानी बाह्य कोण बोला जाता है, उसी को हम एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण बोला जाता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, इसे हिंदी में बोलते हैं कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। अब टाइप्स ऑफ एंगल में पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसे न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण, इसे न्यून कोण बोला जाता है। न्यून कोण, न्यून कोण उसको बोलते हैं जिसमें थीटा का जो मान है ना 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या चीज होगा, छोटा होगा, उसे न्यून कोण बोला जाता है। न्यून कोण जनरली इस प्रकार से बनते हैं। मान लिया जाए ये वाला कोण है जो 70 डिग्री है तो ये न्यून कोण है। अब दूसरा कोण आते हैं राइट एंगल। राइट एंगल इसे हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण, इसे हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण। राइट एंगल में क्या होते हैं ना कि एक कोण 90 डिग्री, इसमें जो होगा ना थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या चीज बोलते हैं, राइट एंगल। यानी जिस ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे राइट एंगल बोला जाता है। राइट एंगल जो होते हैं ना हमेशा इस प्रकार से होते हैं, ये ए है, ये बी है, मान लिया ये सी है, तो ये वाला जो कोण होंगे ना ये 90 डिग्री होंगे तो इसे राइट एंगल बोला जाता है। तीसरा एंगल आ जाते हैं राइट एंगल के बाद आ जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इसे हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, इसमें जो थीटा की वैल्यू होगी यानी एंगल का जो मान होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा यानी, और 180 डिग्री से क्या चीज होगा, छोटा होगा। 180 डिग्री से क्या चीज होगा, छोटा होगा। जैसे इसमें इस प्रकार से ट्रायंगल बनते हैं, इसमें से इस प्रकार से ट्रायंगल बनते हैं। तो ये जो कोण होगा ना, मान लिया जाए थीटा है, इसका मान 120 डिग्री है, तो इस प्रकार के जो कोण होंगे ना वो कौन सा कोण होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। यानी 90 ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। चौथा एंगल होगा, अब 90 से बड़ा 180 से छोटा, अब 180, अब स्ट्रीट एंगल होते हैं। स्ट्रीट एंगल, स्ट्रीट एंगल इसे हिंदी में बोला जाता है सीधा कोण
सीधा कोण। इसमें किसी एंगल का जो मान होगा ना, थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर होगा, थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर होगा, तो इसे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, यानी सीधा कोण बोलेंगे, यानी इसी को रीजु कोण भी, रीजु कोण भी बोला जाता है, रीजु कोण बोला जाता है। स्ट्रेट एंगल इस प्रकार से होता है, मान लिया जाए ये एक पॉइंट है, इधर से एक रेखा इधर आई और ये दोनों रेखाओं को मिलने से, मान लिया जाए ओ है, ये ए है, ये बी है, एक ओ ए रेखा है, एक ओ बी रेखा है, इन दोनों रेखाओं को मिलने से ये जो कोण बना ना, ये कोण 180 डिग्री होता है, तो इसी कोण को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। स्ट्रेट एंगल के बाद 4 एंगल हो गए, 5वां एंगल पढ़ते हैं। 5वां एंगल पढ़ते हैं। स्ट्रेट एंगल के बाद हम 5वां एंगल पढ़ते हैं बाबू। 5वां एंगल का नाम है, स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पूर्ण युक्त कोण बोलते हैं, पूर्ण युक्त कोण, इसी को बृहद कोण बोला जाता है। तो थीटा का मान अगर जो 180 डिग्री था तो वो तो हो गया क्या चीज, स्ट्रेट एंगल। आपको रिफ्लेक्स एंगल क्या चीज होता है कि अगर जो इस प्रकार से कोई एंगल बन रहा है, इस प्रकार से एंगल बन रहा है, इस प्रकार से, और इधर वाला जो कोण बना, ये जो बाकी बना ये कोण, इस कोण का मान जो इसको होता है, इसमें थीटा की जो वैल्यू होती है, इसमें थीटा की वैल्यू वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, और 360 डिग्री से छोटा होता है, तो इसे स्ट्रेट एंगल, पूर्णयुक्त कोण यानी बृहद कोण बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। यानी ये वाला मान लिया जाए 180 से बड़ा, यानी मान लिया जाए 270 डिग्री, 270 डिग्री, तो ये वाला होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल के बाद आते हैं छठा कंप्लीट एंगल। छठा आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, इसे पूर्ण कोण बोलते हैं, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या चीज होता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होती है ना, मान लिया जाए ये एक रेखा है, इस रेखा कि इस चारों तरफ का कोण, इन चारों तरफ का कोण जो बनता है ना, इसी कोण मान लिया जाए 360 डिग्री का है, तो इसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। यानी इसमें थीटा का जो मान होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री के बराबर हो, पूर्ण कोण कहलाता है, यानी कंप्लीट एंगल कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है, पूर्ण कोण कहलाता है। अब इतना ही कोण थे जनरली। अब कुछ और एंगल होते हैं। एक एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल उसको बोला जाता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उससे बनने वाला जो कोण होता है ना, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। उससे बनने वाले कोण, आमने सामने के कोणों को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। जैसे मान लिया जाए एक रेखा है और एक रेखा ये है,
इन दोनों रेखाओं को, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ये O है, ये प्रतिच्छेदन बिंदु O। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने को कोण क्या चीज कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। यानी इसका सामने वाला कोण ये और इसका सामने वाला कोण ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इसका सामने वाला कोण ये दोनों सब वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने को कोणों को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। इसे इस प्रकार से काटेगा तो उधर वाला कोण और इधर वाला कोण और इधर वाला कोण और इधर वाला को क्या चीज बोला जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब यहाँ एक थ्योरम होती है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर जो ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा? मान लिया जाए इस वाले रेखा का नाम AOB COD रख देते हैं, COD रख देते हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मान लिया जाए कि एक रेखा पर बना एंगल, अभी बताए थे कि अगर जो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर जो मान लिया जाए ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो देखो तो AOB, ये B है, AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है। एक रेखा पर बना एंगल, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। ये थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा। ये पूरे का जोड़ होना था 180। अगर जो ये थीटा है तो ये वाला होगा कितना? 180 माइनस थीटा। उसी प्रकार से आप देखो COD एक सरल रेखा, COD एक सरल रेखा, COD एक सरल रेखा। अगर जो ये 180 माइनस थीटा है, इस पर पूरा बना एंगल 180 डिग्री होगा, इस पर बना एंगल 180 डिग्री होगा, इस पर बना एंगल 180 डिग्री होगा। तो बताइए कितना लिया जाए? अगर जो ये थीटा होगा तब ना इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो ये वाला कोण 180 होगा। ठीक इसी प्रकार से अब इसको देखना COD, फिर से कितना? COD एक सरल रेखा, उसमें ये कोण थीटा है, तो बताइए ये कोण कितना रहा होगा? 180 माइनस थीटा। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब दो रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका वर्टिकली ये है, इसका वर्टिकली ये है, यानी समूह कोण बराबर होते हैं। उसी को समूह कोण बोला जाता है या शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। लिखना चाहिए, लिख लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। अब एक और एंगल होता है, पहला एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। अगला एंगल होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। ये तो चलिए छोड़िए, कल पढ़ेंगे आसन्न कोण। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।